अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरहान खान। अपने डिजिटल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामी ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब की जानिब से आया कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब ने पार्लियामेंट में ख़िताब करते हुए ये कहा है कि जी, जिस तरह इसराइल ने यमन, ईरान और फ़लस्तीन को हदफ़ बनाया है, इस वक़्त लाज़िम है कि किसी एक इस्लामी ममालिक को फ्रंट लाइन पे आके किरदार अदा करना है और इस्लामी जो ताउन तंज़ीम है, ओआईसी का इजलास बुलाना चाहिए और इस हिकमत अमली को इख्तियार करना चाहिए कि इसराइल का मिलकर मुकाबला हो सके। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप सब जानते हैं कि अब पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है, सऊदी अरब किधर स्टैंड करता है, कतर किधर स्टैंड करता है और इसके अलावा दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं, वो किधर स्टैंड करते हैं जब अगर ये जंग बढ़ जाती है, जिसका खदशा है। जिस तरह ईरान अटैक कर रहा है, जिस तरह इसराइल अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग, एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है। अब ऐसी सिचुएशन में कि पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है, पाकिस्तान का तो एक क्लियर एक ये बयान आ चुका है, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बयान दे दिया है कि जी इस हमले में जो ईरान ने किया है, ये इंतहाई अफ़सोसनाक हमला है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ-साथ वज़ीर दिफ़ा का जो बयान है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा मैटर करता है कि तमाम इस्लामी ममालिक को इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। अब आप सब जानते हैं कि ईरान पे जो हालिया हमले के मुकाबले में ये जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक बड़ा ही ख़तरनाक बयान आया। उन्होंने कहा जी, ईरान पे हालिया हमले के मुकाबले में कुछ भी नहीं हुआ। यानी वो ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अभी जो हमले हुए हैं, जिसमें बहुत से लोग अब तक जिनकी जानें जा चुकी हैं, ये एक बड़ा इसराइल का जो जो हमला था उसमें 2 से 3 उनके जनरल्स चले गए, उसके अलावा जौहरी साइंटिस्ट चले गए और फिर इसके अलावा ईरानी हमलों के नतीजे में तकरीबन जो ईरानी जो हमले हुए हैं, जो ईरान की जानिब से हमले हुए, उसमें 4 इसराइली हलाक हुए और 63 से ज़ायद अब तक ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा कुछ उनके बिल्डिंग्स का जो निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब आपने देखा कि मीडिया जो इस्राएली मीडिया के मुताबिक तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो दागे गए, जिनसे मुतअद्दिद को फ़ज़ा में नकारा कर दिया। ये जो ईरान ने जो दागे थे। अब इस्राएली मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से दागे गए मिसाइल जो है ना वो तिल ऐब में मुख्तलिफ मकामात पे गिरे हैं, जिनमें एक इस्राएली वज़ारत दिफ़ा की इमारत भी शामिल है, जबकि गशदान उनका एक इलाका है जिसमें 2 ईरानी मिसाइल गिरने के इत्तलात है और हमले के नतीजे में शदीद जो है ना वो आग भड़की है। अब इसके अलावा जो आलमी खबरसां जब इसको रिपोर्ट करते हैं, उसके मुताबिक इसराइल के दारुल हुकूमत तिल ऐब में इस वक़्त सायरन की आवाज़ें जो है ना वो बज रही हैं, चूँकि ईरान की जानिब से जो हमले किए गए थे, उसकी वजह से। अब इसराइल में वज़ारत दिफ़ा के हेडक्वार्टर के नज़दीक भी आग और धुआँ देखा गया। सो ये वो तमाम हमले थे जो कि ईरान की जानिब से किए गए थे इसराइल के ऊपर। अब इसराइल जो है वो बड़ा डिफेंडिव हो गया और इसके ऊपर उनका ये आप जैसे कि ईरान पे जो हालिया उन्होंने कहा जी हालिया जो हमले हमने किए हैं ईरान के ऊपर, वो कुछ भी नहीं था। नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइल के हमलों में ईरान को एटमी प्रोग्राम के अब कई बरस हमने पीछे धकेल दिया है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को तहम्मुल का मुज़ाहरा करना होगा और ये अपील करते हैं कि जी हमलों में अब तेज़ी आएगी। यानी कि ईरान के ऊपर हमले जो हैं, ये पूरा एक प्लान बन चुका है जिसमें वो कहते हैं जी तेज़ी आएगी। ये बड़ी एक खौफ़नाक सी सिचुएशन होती जा रही है, ना सिर्फ़ ईरान के लिए बल्कि उसके दीगर जो नेबर्स जो इस्लामी ममालिक हैं, उनके लिए भी बड़ी खौफ़नाक, क्योंकि जंग जो है, वो आप समझते हैं कि किसी भी सूरत मुल्कों के लिए ये कारआमद फ़ायदेमंद नहीं होती। जंगें जो हैं वो हमेशा मुल्कों का नुकसान पहुँचाती हैं। ईरान का तो नुकसान होगा, उसके साथ-साथ दीगर ममालिक जो ग्रोइंग हैं ममालिक, ख़ास तौर पे सऊदी अरब जिस तरह रैपिडली अपने चीज़ों को बदल रहा है, अपने निज़ाम को बदल रहा है, चीज़ों को बदल, उसमें सऊदी अरब भी बड़ा डैमेज होगा। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान एक नेबर कंट्री है, फिर उसके साथ-साथ जो उसके नेबर कंट्रीज़ हैं, वो भी बड़ा इफ़ेक्ट होंगे इस जंग के दौरान। सो ओवरऑल जो सिचुएशन है, वो बड़ी टेंस सिचुएशन है जिसमें अब इसराइल ने तो बड़ा क्लियर कट कह दिया है, यूएसए ने बड़ा क्लियर कट कह दिया है कि हम जो ये सब सिचुएशन है, इस पे अब जो है ना हम इसका मज़ीद हमले करेंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी जो सदर है उनको टेलीफ़ोन किया, फिर इसराइली हमलों की उन्होंने मज़म्मत की है बाकायदा तौर पे। यानी पाकिस्तान इस वक़्त जो है ना वो आप नज़र आ रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पे जो इसराइली हमले की जब मज़म्मत की है, तो उसमें इलाक़ाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए को संगीन खतरा करार दिया है। अब वज़ीर दिफ़ा जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ़ साहब का बयान ये बहुत अच्छा है, जिसमें उन्होंने कहा है जी कि जो आलम इस्लाम है, जो इस्लामी ममालिक है, उनको यकजां होना होगा, उन्हें इत्तेहाद करना होगा और मुकम्मल तौर पे इसराइल का बायकॉट करना होगा। अगर इन केस ये जंग बढ़ती है, तो फिर ऐसी सूरत में ईरान का उनको साथ देना होगा।